हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त बाबूलाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको कंप्यूटर की रिवीजन क्लास लेकर आया हूं। ये सुपरफास्ट क्लास है। ये मत कहना कि सर आप बहुत तेज पढ़ा रहे हो। तो ये सुपरफास्ट क्लास रहेगी। ये तथ्य भी कंप्लीट आपको नहीं दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट तथ्य केवल वही बताए जाएंगे। और इसमें ये उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट होगी जिन्होंने पहले पढ़ा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी वीडियो को अच्छे से देख लेना, 2 या 3 बार देख लेना। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। ओके, तो करते हैं हम स्टार्ट क्लास को। तो मैं आपको क्लास पढ़ाने वाला हूँ कंप्यूटर के बारे में। COMPUTER, कंप्यूटर। ठीक है, सीधा सीधा कंप्यूटर के बारे में कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कंप्यूटर क्या है। क्या है तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है का जवाब है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए इनपुट आंकड़ों को अर्थपूर्ण आंकड़ों में बदलता है, या यूं कहें जो यूजर द्वारा दिए गए अपरिष्कृत आंकड़ों को अर्थपूर्ण आंकड़ों में बदलता है। क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है। तो कंप्यूटर की बेसिक स्ट्रक्चर आप देखो तो कंप्यूटर के लिए आपको ये एक ऐसा भाग लगता है जिसको आप बोलते हो सीपीयू। क्या बोलते हो? सीपीयू। दूसरा जो भाग लगता है ये जो आप एक देखते हो इस प्रकार, जिसको आप स्क्रीन बोलते हो। ठीक है, एक स्क्रीन होती है और कंप्यूटर को डेटा देने के लिए कुछ एक उपकरण इस प्रकार देखने को मिलते हैं, जिसका एक का नाम आप बोलते हो कीबोर्ड और दूसरा बोलते हो फिर माउस। ठीक है जी, गुजी बोलना माने जोरदार समझ आ रही है। सीधा सीधा परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कंप्यूटर का कार्य चक्र होता है। तो कंप्यूटर का कार्य चक्र होता है आईपीओ। ये क्या होता है सर? आईपीओ, आई का मतलब यहाँ पर इनपुट। इनपुट के बाद में क्या होती है? प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग का जो कार्य करता है वो आपका सीपीयू, प्रोसेसिंग। और तीसरा जो इनपुट उपकरण आपका लगा हुआ है इनपुट प्रोसेसिंग, और तीसरा जो उपकरण ये आपका इसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस या सूचना देने वाला। सूचना जो देता है उसे बोलते हैं हमें आउटपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस, आईपीओ, यानी इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। ये कंप्यूटर का सूचना चक्र होता है। इनपुट देने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं, यानी कि इनपुट होता क्या है? यानी कंप्यूटर को दिशा निर्देश देने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? इनपुट उपकरण कहलाते हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, एडीसी, कई सारे आते हैं। जिसमें सबसे पहला ये आपका दिया हुआ है कीबोर्ड। कीबोर्ड आप जानते हो, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? कीबोर्ड का आविष्कार किया क्रिस्टोफर लथमसोल्स ने। माउस का आविष्कार डगलस एंजलबर्ट। और ये आपका सीपीयू। सीपीयू को क्या बोला जाता है? प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसिंग करता है इसलिए इसको प्रोसेसर बोलते हैं। और सीपीयू मूल रूप से कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में। 3 कौन कौन से? एक होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा होता है आपके मेमोरी यूनिट। मेमोरी मतलब स्टोरेज यूनिट या रजिस्टर बोल सकते हो, यानी कंप्यूटर को स्टोर करने के लिए, यानी डेटा जो स्टोर किया जाता है वो आपकी मेमोरी यूनिट। ये हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। और तीसरा आपकी एलईडी यानी कि स्क्रीन या आउटपुट डिवाइस, या आप इसको बोल सकते हो मॉनिटर। और मॉनिटर का आविष्कार भी कई बार पूछ ले देते हैं। मॉनिटर का आविष्कार क्या किसने किया? किसने किया मॉनिटर का आविष्कार? तो मॉनिटर का आविष्कार किया आपके कार्ल फर्डिनांड ब्राउन ने। किसने किया? कार्ल फर्डिनांड ब्राउन, ये मॉनिटर का आविष्कारक है। चलो अब हम बढ़ते हैं एक एक चीजें कंप्यूटर के बारे में। ये बेसिक स्ट्रक्चर है आईपीओ, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। वैसे पूछ लिया जाता आरपीसी की किताब में दे रखा है आपके कंप्यूटर का कार्य सिद्धांत क्या है। कंप्यूटर का कार्य सिद्धांत भी पूछ लिया जाता है। तो कंप्यूटर का कार्य सिद्धांत होता है GIGO, यानी कचरा डालोगे तो कचरा मिलेगा। जी का मतलब यहाँ पर गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कंप्यूटर को आपने इनपुट में क्या दिया है? कचरा दिया है, अनसेंट कुछ भी दे दिया तो रिजल्ट भी आपको अनसेंट मिलने वाला है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये तो हमारी कंप्यूटर की बेसिक डिटेल। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए इनपुट आंकड़ों को अर्थपूर्ण आंकड़ों में, जैसे इनपुट आंकड़े ये मान लो ये आपके इनपुट, यहाँ से मैंने दिया 2 + 2, तो यहाँ की जाके प्रोसेसिंग होंगी। प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? इनफॉर्मेशन। और इनफॉर्मेशन के रूप में यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलने वाला है क्या? 2 + 2 कितने होते हैं? 10। कितने होते हैं? कमेंट करके बताना कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ये लो जी 4।
आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बताओ, देखिए समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है? बताओ। चलो तो फिर अब पढ़ते हैं हम कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर मुख्य रूप से कितने प्रकार का है? मुख्य रूप से बात कर रहा हूँ, आवश्यकता के अनुरूप आकार के आधार पर ये अलग अलग प्रकार बांटे गए हैं। वैसे कंप्यूटर देखा जाए तो कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। सबसे पहला कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आप देखते हो डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा आपका इंपॉर्टेंट हाइब्रिड कंप्यूटर। हमारे जो इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए जो काम में आने वाला सबसे अधिक वो है डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर की मैं बात करता हूँ। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? वे कंप्यूटर जो केवल मापने का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? वे कंप्यूटर जो केवल मापने का कार्य करते हैं, कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं? एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। मापने का कार्य करने वाले पर गणना का कार्य नहीं करने वाले, जैसे मीटर होते हैं, डिजिटल मीटर, एनालॉग मीटर में आप कहेंगे वोल्ट मीटर वोल्टेज मापेगा, हाइड्रोमीटर है, टेम्परेचर मीटर है, तापमान मापने के लिए, हाइड्रोमीटर जो होता है अपेक्षित घनत्व मापते हैं, इसके द्वारा बैटरी का चार्जिंग अवस्था भी देखते हैं। ये डिजिटल जो होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट। हम जो कंप्यूटर वर्तमान में काम में ले रहे हैं वो कौन से कंप्यूटर हैं आपके? कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर। कई लोग शानालों के बोला कंप्यूटर, और कई हमारा लगा कंप्यूटर भी बोलते हैं। वैसे क्या होता है? कंप्यूटर होता है। तो कंप्यूटर एक नंबर पर हम बात करते हैं, कितने कंप्यूटर हैं? 4 कंप्यूटर। कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर। कितने कंप्यूटर हैं? 4। मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर डिजिटल संकेतों पर कार्य करते हैं। डिजिटल संकेत जिसमें हम 0 और 1 देते हैं, जिसको बोला जाता है बाइनरी डिजिट, यानी बाइनरी में हम कंप्यूटर को दिशा निर्देश देते हैं। हम नहीं देते हैं, हम तो इनपुट के माध्यम से कीबोर्ड के द्वारा देते हैं। जबकि कंप्यूटर जो समझता है वो आपकी बाइनरी लैंग्वेज है या 0 और 1 है। मिनी कंप्यूटर ये छोटे आकार के कंप्यूटर होते हैं, मिनी माइक्रो ये छोटे आकार के कंप्यूटर होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे काम में आने वाला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके बारे में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, इसका उपयोग। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये कंप्यूटर जो होंगे आकार में बहुत बड़े होंगे, बहुत बड़े आकार में बड़े होंगे, जगह अधिक घेरेंगे, आकार में बड़े होंगे, जगह अधिक घेरेंगे, सीधी सी बात है। और आकार में बड़े हैं तो खर्चा भी अधिक होगा। इंस्टॉलेशन में जो इनका लिए खर्चा जो होता है वो अधिक आता है। उपयोग कहाँ पर होता है? ये 3 चीज याद रख लेना। आकार में बहुत बड़े, खर्चीले हैं, अधिक खर्चा आता है इनको इंस्टॉल करने में, और इनका जो उपयोग जो होता है ये व्यवसायिक क्षेत्र में होता है। कहाँ पर? बड़े तौर पर व्यवसायिक क्षेत्र में होते हैं। छोटे उद्योगपति वगैरह होते हैं वो नहीं लेते, मिनी माइक्रो से काम चला लेते हैं। अब है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की मैं बात करूं, वो आपका है सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है? प्रश्न ये पूछा जाता है, निम्न में से डिजिटल कंप्यूटर का भाग नहीं है। निम्न में से कंप्यूटर का भाग नहीं है। 3 कंप्यूटर का भाग दे देगा, यानी 3 कंप्यूटर के प्रकार दे देंगे और चौथा कुछ अलग दे देगा, ये पूछा जाता है। तो ये थोड़ा सा देख लेना। डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, जैसे मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, और चौथा दे दिया एनालॉग। तो एनालॉग तो अलग है कंप्यूटर, इसका प्रकार थोड़ी है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं सीधे सीधे। अब मैं सुपर कंप्यूटर की बात कर लेता हूँ। सुपर कंप्यूटर पूछ लिया जाए सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन से होते हैं, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की बात की जाएगी तो आपके सुपर कंप्यूटर होंगे। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर और सबसे शक्तिशाली उपयोग, विशेषता पूछ ले कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है? वे कंप्यूटर जिनका प्रयोग कहां पर होता है? बिजनेस कार्य में थोड़ी होता है। बिजनेस कार्यों के लिए सर आपने तो क्या बताया? सर बिजनेस कार्यों के लिए तो आपने अभी बताया,
मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो सुपर के बारे में क्या बताएंगे? सुपर के बारे में हम बताएंगे सुपर कंप्यूटर रॉकेट लॉन्चिंग, अनुसंधान, खोज क्षेत्र में किया जाता है। समझ गए बात? रॉकेट उड़ानी है, क्यों? सुपर कंप्यूटर लॉन्चिंग से। वैज्ञानिक क्षेत्रों में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो ये खोज, प्राकृतिक अनुसंधान, भूकंप संबंधी जानकारी कौन सा कंप्यूटर देता है? तो ये आपका सुपर। इसका सुपर कंप्यूटर का प्रयोग आप समझ गए होंगे, भूकंप संबंधी जानकारी, प्राकृतिक मौसम संबंधी जानकारी देना, ये सारे के सारे काम कौन सा करेगा? सुपर कंप्यूटर करेगा। अब इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है। ठीक है जी, माँ का समझ में आ रही है। अब बताओ थे माने आगे, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर या दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर की मैं बात करूं, जिसका नाम था करे। क्या नाम था? करे। करे बोल सकते हो आप, या ऐसे बोल सकते हो CDC 66। करे क्यों बोलते हैं सर? करे ने आविष्कार किया। कौन करे? सीमोर करे ने इसका आविष्कार किया, इसलिए इसको करे कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। सर ये तो हमारे समझ में आ गया, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? CDC 66 करे ने आविष्कार किया, या सीमोर करे इसलिए बोला जाता है। अब आप ये बताओ, विश्व का सबसे तेज गति का सुपर कंप्यूटर, विश्व का सबसे तेज गति का सुपर कंप्यूटर या विश्व का सबसे तेज गति से कार्य करने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ये आपका कंप्यूटर है जापान का। किस देश का है? कौन से देश का है? जापान का। नाम क्या है सर इसका? नाम है इसका टाओ, नाम याद रखिए पूछे जाए फुगाकू। जापान का सबसे तेज गति का सुपर कंप्यूटर नाम क्या है? फुगाकू। सर जापान का बता दिया, अमेरिका का भी तो बताओ, अमेरिका का कुछ योगदान तो होगा कुछ ना कुछ। अमेरिका का जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है IBM। क्या नाम है? IBM। IBM स्क्विया, इस्क नहीं है, स्क्विया है सर, स्क्विया, इस्क नहीं है, स्क्विया। IBM स्क्विया। IBM की कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, इसकी ध्यान रखना। IBM की फुल फॉर्म होती है, लिख भी लेना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब सर ये बता दिया आपने भारत का तो नहीं बताया, भारत के बारे में भी बता दें। देखो भारत का सुपर कंप्यूटर, भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। क्या नाम है सर? परम 8000। आविष्कार किसने किया? परम 8000 का आविष्कार किया एक पुणे में एक कंपनी है जिसका नाम है सीडेक। पुणे की सीडेक कंपनी में आविष्कार किया, और आविष्कर्ता का नाम है विजय पांडुरंग भटकर। कौन है? विजय पांडुरंग भटकर। विजय पांडुरंग भटकर ने इसका आविष्कार किया। ठीक है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला कौन सा है? ये कौन सा है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। आविष्कार किसने किया? कंपनी का नाम सीडेक, आविष्कार करता विजय पांडुरंग भटकर। अमेरिका का सुपर कंप्यूटर IBM स्क्विया। ठीक है, समझ में आ रहा है? कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने डिजिटल कंप्यूटर बताया। डिजिटल कंप्यूटर के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर। ऐसे रटो, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर। 2-3 बार बोलो, रट्टी जाएंगी। मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर। डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार होता है? 4 प्रकार, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर। मिनी का प्रयोग होता है, माइक्रो का प्रयोग होता है, सुपर का प्रयोग होता है। मेन फ्रेम का दिक्कत कहां आ रही है? रट ले बनी का ये मिनट का मार। विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर करे CDC, जिसको बोलते हो आविष्कार करे ने किया, इसलिए सीमोर करे इसका। ठीक है, विश्व का सबसे तेज गति का सुपर कंप्यूटर जापान का नाम फुगाकू। ठीक है गुरुजी, मां समझ में आ गयो। सब तेज गति को फास्ट काम कर बोलो, उसमें जापान को है नाम फुगाकू है। अमेरिका को सुपर कंप्यूटर IBM स्क्विया। IBM की प्रोग्राम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। रटो रटो जल्दी रटो। भारत का सुपर कंप्यूटर परम 8000 और नवीनतम सबसे तेज गति का कार्य करने वाला सुपर कंप्यूटर है, इसका नाम है परम गंगा। क्या नाम है? परम का गंगा जोड़ दिया, परम से निकला कंप्यूटर। साथ में कहीं दिक्कत आ रही है? रट लेवल का आदमी है, रटो इनको, जल्दी रटो। कमेंट करके बताना सर हमने रट लिया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। वे कंप्यूटर जो
कौन से काम करेंगे, एनालॉग और डिजिटल दोनों का काम करेंगे, यानी गणना और मापने का दोनों का कार्य करेंगे, डिजिटल कंप्यूटर कहलाएंगे, सॉरी हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाएंगे। इनका प्रयोग आप कहाँ पर करोगे, इनका प्रयोग आप करोगे गाड़ियों में जो लगते हैं स्पीडोमीटर वगैरह, उनमें भी लिया जाता है, पेट्रोल वगैरह में हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग आप करोगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। क्या विशेषता है गुरुजी कंप्यूटर की विशेषता में तो जाना फिर भी थे बता दो। देखो बताने तो पड़सी भाई, पढ़ा लाग रहा ना, बताने तो पड़ी सी या परी पड़े और बताओ आगे कंप्यूटर की विशेषताएं। लियो जल्दी बता देता हूँ, धीरे धीरे क्या बता रहे हो सर, आगे माना तो लियो कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताओं में एक नंबर, कंप्यूटर सर काम को धीरे धीरे करें नहीं भाई, कंप्यूटर बहुत तेज गति से काम करता है। कंप्यूटर की एक नंबर की विशेषता है गति, यानी कंप्यूटर की कार्य करने की स्पीड बहुत तेज होती है, पलक झपकते ही काम कर देता है। ठीक है मुझे समझ मारिए। दो नंबर परिश्रम, यानी कि कंप्यूटर परिश्रम करने में एक्सपर्ट है। कंप्यूटर को कतो काम होगा जो करते रहे बिजली चालू करनी चाहिए। तीन नंबर पर हम बात करें विविधता, यानी कंप्यूटर अनेक कार्यों को करने में सक्षम है, एक साथ अनेक कार्य कर सकता है, विविधता। चार नंबर जो इसमें काम किया जाता है वो एकदम शुद्ध एवं सटीक होता है, तो पांचवा पॉइंट आपके सटीक के साथ में शुद्धता भी जुड़ जाएगा। जल्दी से रटो। परीक्षा में प्रश्न क्या पूछा जाता है, परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, एकदम इजी आता है, फिर भी गलत हो गया होगा, या निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता है, तीन ये दे देंगे, चौथा उत्तर सभी दे देगा। इस प्रकार कंप्यूटर काम करने में बहुत तेज है, परिश्रम करता है, आप तो बनी हुआ कंप्यूटर विविधता है, सटीकता है, शुद्धता है, आलियो मुझे रट लिया। अगला दोना, अगला सुनो, अगलो आंकड़ा है कमी, यानी कि कंप्यूटर कमी का है, सीमाएं का है या हानि का है। कंप्यूटर की एक नंबर हानि आई है, कंप्यूटर बुद्धि को नहीं, यानी कंप्यूटर का आईक्यू लेवल कितना होता है 0। कंप्यूटर का आईक्यू लेवल कितना होता है, बुद्धि लगता है, यानी सोचने समझने की फीलिंग्स नहीं होती, ऐसे भी आप कह सकते हो, बुद्धि क्या होती है 0 होती है। आगे बात करो बुद्धि 2 नंबर पॉइंट, ये एक नंबर समझ में आ गया, सोचने समझने की क्षमता बनी है। दूसरा वही है आत्मरक्षा नहीं कर सकता, यानी कि कंप्यूटर ने कोई चला है, कंप्यूटर को कोई यार दूसरों बटन तोड़ दियो, कंप्यूटर का डुबकी लगा दी, कंप्यूटर ने थोड़ा तोड़ दियो, तो कंप्यूटर ये थोड़ी है आपकी जगह छोड़ भाग जैसी आत्मरक्षा कर ली, तो कंप्यूटर क्या आत्मरक्षा नहीं कर सकता है। बहुत ज्यादा जोर की बात बताई, तो कंप्यूटर आत्मरक्षा नहीं कर सकता। सर जी अटैक भी तो कर सका है, हाँ कंप्यूटर थोड़ी कर सका है, रोबोट वगैरह अलग चीजें हैं, वो समझिया करो बात में, मन भी ध्यान है, ज्ञानी हो। ठीक है आगे बात करो। अब कंप्यूटर में लगने वाले उपकरण यानी कि इनपुट डिवाइस हैं, और सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कंप्यूटर का इतिहास बता देता हूं, 1-2 मिनट में कंप्यूटर का इतिहास जल्दी से बताएंगे। कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर का इतिहास सबसे पहला, दुनिया का पहला जो गणकीय यंत्र बना, पहला जो गणकीय यंत्र बना उसका नाम क्या था सर, मान के लोग, तो दुनिया का कई लोग शायद लोग बोला दुनिया का पहला कंप्यूटर, ये पहला कंप्यूटर नहीं था, ये गणकीय यंत्र था। क्या था, गणकीय यंत्र। गणकीय यंत्र था, उसका नाम क्या था, टावरो, एक नाम टावरो हो अबेकस के नाम हो अबेकस, इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लेना ABACUS। दुनिया का पहला गणकीय यंत्र जिसका नाम अबेकस था, इसको किसने बनाया, मैंने तो नहीं बनाया, किसने बनाया, चीन ने बनाया। किसने बनाया, चीन ने बनाया। ये जो गणकीय यंत्र था इस प्रकार आयताकार फ्रेम, फ्रेम का माय तार डाला गया, यानी तार पेराड़ा, और तार का माय मोती पेराड़ा, अल्योजी कंप्यूटर तैयार था।
ये दुनिया का पहला गणक यंत्र एक फ्रेम पे कमा मोती सा लागेड़ा है बम में खिसका के कोई गणना करने को काम तैयार कर चीन वाला समझ में आयो आप तो समझ लो ने ठीक है। जापान वालों ने इसका क्या किया, जापान वाला ये क्या तो खुले के टाइम जापान वालों ने इनको छीन कर ले लिया और इसका जापान वालों ने नाम निकाल दिया सोरोबान। क्या नाम निकाला, जापान वालों ने अबेकस का नाम चेंज करके सोरोबान कर दिया। अबेकस का नाम जापान वालों ने क्या किया, सोरोबान। दुनिया का पहला गणक यंत्र अबेकस। कोई दिक्कत याद रह जाएगी। एक नंबर बात समझ में आगी था क्या बताओ, आगे चलो तो ठीक है। 2 नंबर बात कर लिया। 2 नंबर पर आप बात करी एक आविष्कार करो तो आविष्कार तो हो बढ़िया जी को नाम हो 1617 में आविष्कार किया जॉन नेपियर बोन। किसने, JOHN जॉन नेपियर बोन। यानी कि हम कह सकते हैं जॉन नेपियर बोन की हड्डी मतलब खुद की हड्डी को नहीं, ये इसने क्या किया, हाथी दांत की हड्डियों व पशुओं की हड्डियों से कुछ इस प्रकार का यंत्र बनाया जिस पर कलर किया और इस प्रकार का यंत्र बनाया जिसमें जोड़ भाग की गुणा भाग जोड़ घटाव भाग ये इस प्रकार के वो कार्य कर सकता था। तो ये क्या था, ये एक प्रकार का भौतिक शास्त्री था। भौतिक शास्त्री और जोड़ भाग्यों का काम भेजा हो तो इसलिए वो गणितज्ञ भी हो। ठीक है मुझे मगर समझ में आ रही है। यानी कि जॉन नेपियर बोन की हड्डी, ये एक भौतिक शास्त्री और गणितज्ञ था। ये कहाँ का था टापू, ये स्कॉटलैंड का था। कहाँ का था, स्कॉटलैंड का था। आ रही है समझ में। घटना कब की है, 1617। जो नेपियर बोन की हड्डियों पर कलर वगैरह करया, छेद वगैरह निकल यार वो कैलकुलेशन करया तो देखो बढ़िया चीज ही है। हड्डियां का मैं कलर कर जोड़ भाई कर वो बढ़िया बात आपने तो देखो समझ में आई नहीं ना। अपना यहाँ का काम करा क्योंकि आविष्कार होगा अपन कर पाएंगे, आविष्कार ही जरूरत ही नहीं। हड्डियां पर कलर करने की जरूरत कटे, कैलकुलेटर ले यार आविष्कार कर दियो। और बुद्धि कैलकुलेटर याद दियो, कैलकुलेटर भी आविष्कार भी हो रही फ्री होने को मिलो। हेलो एक नंबर पर आ, एक नंबर पर चीन वाला कहीं गयो बताओ सर जी। एक नंबर पर तो अबेकस बनायो आयताकार फ्रेम में लकड़ी ही लकड़ियां कमाए तार गिराड़ा मोती बनाए जी समझ मारी। 2 नंबर पर हड्डियां चुगले, अरे चुगले कोई बात नहीं। 3 नंबर पर देखो ना, 3 नंबर पर आपने आविष्कार किया टावरो मैकेनिकल कैलकुलेटर का। किसका आया है, मैकेनिकल कैलकुलेटर। मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया, ब्लेज पास्कल ने किया। कब गया, 1642 में। कब किया, 1642 में ब्लेज पास्कल ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया। और ब्लेज पास्कल के आविष्कार किया इसलिए इसको पास्कलाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टावरो मैकेनिकल कैलकुलेटर ब्लेज का 1642 पास्कलाइन भी कहा जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे। 3 नंबर बात है। 4 नंबर बात को ऐसी करना दिख रहे हैं बताओ दिख रहे टावरो ठीक है। 4 नंबर पर बात करा, 4 नंबर कपड़ा में लूंगा जेकार्ड लूम। 1801 में जेकार्ड लूम ने क्या किया, अपने कार्य को सुदृढ़ बनाने के लिए, ये क्या था एक बुनकर था, अपने कार्य को सुदृढ़ बनाने के लिए इसने एक ऐसा मशीन बनाया जो छापे खाने के लिए बुनकर था इसलिए छपाई रंगाई छपाई का कार्य करने के लिए जेकार्ड लूम कपड़ा में लूम जेकार्ड लूम ठीक है। लूंगो याद रखिए, कपड़ा में लूंगो सिलाई मशीन की तरह दिखने वाली पेंद्राली मशीन है छोड़ी बाप बीएन की एक मशीन बनाई जिसका नाम ठीक है। 4 नंबर बात कर रहे हैं। 5 नंबर पर बात करें आप 4 नंबर पर बात की जेकार्ड लूम यानी कि एक सिलाई मशीन की तरह दिखने वाली मशीन का आविष्कार किया ठीक है जी। मुझे समझ में आ रही। 5 नंबर आप बात करा, 5 नंबर पर आपने 1822 में आ जाओ। 1801 की घटना है। 1822 में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी भाई, क्या मिलेगी, कौन है, कंप्यूटर का आविष्कारक या कंप्यूटर का पितामह किसको कहा जाता है सर, कंप्यूटर का आविष्कारक या कंप्यूटर का पितामह तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। भी की बात करें
चार्ल्स बेबेज ने 1822 में क्या किया, एक यंत्र बनाया, यानी एक मशीन बनाया जो डीजल से चलने वाली मशीन थी। मशीन का नाम रखा डिफरेंशियल इंजन। डिफरेंशियल इंजन क्या नाम रखा, डिफरेंशियल इंजन नाम रखा। और यह मशीन की विशेषता क्या थी, 1822 में चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन बनाई जिसका नाम डिफरेंशियल इंजन था। सर जी समझ में आएगी। 1822 में चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर का पितामह या कंप्यूटर का आविष्कार किए जाने वाले चार्ल्स बेबेज ने 1822 में इंजन का आविष्कार किया। 1822 ठीक है, मुझे समझ में आपको डिफरेंशियल इंजन नाम रखा। आगे बात करो, आगे बात करना सुनो। ये इंजन का मां एक तो लगेड़ो गियर और दूसरी लगेड़ी सपट। अब कई बार गियर डाल लेना, सपट अटक जाए, बोली का ध्यान गाड़िया में गियर डाल देते हैं अटक जाए, कोई काम ही को कोई यार को जुगाड़ तैयार करियो कैलकुलेशन की खातिर के सफल को नहीं। तो ये चार्ल्स बेबेज का 1822 वाला जो प्रयोग रहा ये असफल रहा। पर ये थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, पहली बार इंजन बना है। इंजन कब बना है, डिफरेंशियल इंजन 1822 में बना। किसके द्वारा बनाया गया, कंप्यूटर के इतिहास में चार्ल्स बेबेज के लिए, चार्ल्स बेबेज ने बनाया, इसलिए कंप्यूटर का इतिहास का जनक या इसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। कोई दिक्कत। आगे बात करें आप 1833 में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 नंबर और 6 नंबर। 1833 में एक इंजन और बना जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जिसका आविष्कार किसने किया, यह साल कौन सा, चार्ल्स बेबेज प्लस एडा लवलियस भी कह सकते हो, एडा अगस्ता भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, एडा अगस्ता या एडा अगस्ता भी मिले कई जगह, एडा लवलियस भी ना मिले तो एडा अगस्ता या एडा लवलियस प्लस चार्ल्स बेबेज ने मिलकर एक एनालिटिकल इंजन तैयार किया जिसका प्रयोग, यानी प्रयोग की बात करें जिसमें पहली बार प्रयोग हुआ क्या, प्रोग्राम सेट होने वाला। एडा अगस्ता प्लस चार्ल्स बेबेज ने मिलकर प्रोग्राम सेट किया। ठीक है जी कुछ प्रोग्राम का आविष्कार किसने किया, एडा अगस्ता ने किया। समझ में आ रही है, ठीक है। अब एक बात करना 7 नंबर 1839 के लगभग एक इंजन बना, यानी इंजन तो क्या बोला, पंच कार्ड बोलते हैं उसे। क्या बना, पंच कार्ड। हरमन होलरिथ के द्वारा पंच कार्ड का आविष्कार हुआ और ये अमेरिका की जनगणना में प्रयोग हुआ। एक बात करना है, मार्क फर्स्ट या बिजली से चलने वाला पहला कंप्यूटर बना जिसे हम ENIAC या ENIAC के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपके कंप्यूटर का इतिहास दोबारा एक ही मिनट में सुनना। सबसे पहले डिफरेंशियल, आंख बंद करके सुनना। सबसे पहले क्या हुआ सर, सबसे पहले चीन वालों ने क्या किया, अबेकस बनाया। अबेकस नहीं है क्या खुदा जगह के, अबेकस बनाया। जापान वालों ने इसका नाम सोरोबान रख दिया। कोई बात बोली मुझे, ये आयताकार फ्रेम में लकड़ी का बना हुआ था, मोती पिरोए हुए थे, तार लगाए दो, मुझे समझ में आ रही। 2 नंबर हड्डियां चुगले, कोई दिक्कत कोई नहीं, चुगले वाले दो। 1617 में किसने चुगल, कोई कौन चुगल लाया बताओ, देखिए कमेंट करके बताना जरूर, बताओ कौन किसने चुगल लाया। देखो ये लिखा बता दिया क्या, ये रहा जॉन नेपियर बोन, ये भौतिक शास्त्री और गणितज्ञ था। समझ में आ रही है मुझे। 3 नंबर पर बताओ, 3 नंबर पर मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार हुआ 1642 में। सॉरी ये रहा ब्लेज पास्कल ने आविष्कार किया, इसलिए इसको पास्कल लाइन भी कहा जाता है। आगे आपको बात करें 4 नंबर पर कौन सी गई मुझे, 4 नंबर कपड़ा का लूम वो जैकार्ड लूम। ठीक है, 1801 का मायन सिलाई मशीन की तरह दिखने वाली। ठीक है, समझ में आ रही है। 5 नंबर पर बताइए, 5 नंबर पर आपको बताइए गियर व शाफ्ट क्या माला की, डिफरेंशियल इंजन का आविष्कार हुआ है, पहली बार इंजन का प्रयोग हुआ डिफरेंशियल। 6 नंबर पर हमने बात की एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज प्लस एडा अगस्ता ने मिलकर निर्माण किया। ठीक है गुरुजी, समझ में आगे बात को, ठीक है मुझे समझ में आ गया। आगे 1839 का मान ध्यान है, अमेरिका की जनगणना पहली हरमन होलरिथ ने पंचकार्ड का आविष्कार किया। एक बात कमाए और सुनो, एक बात कमाए मार्क फर्स्ट या ENIAC दुनिया का पहला बिजली से चलने वाला कंप्यूटर। थोड़ा सा और देख लो, 1 मिनट के अंदर में आपको थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर का शब्द जो है COMPUTER, ये कंप्यूटर शब्द कंप्यूट
से बना हुआ है। कंप्यूटर जो शब्द है ये लैटिन भाषा का है और अंग्रेजी की, यानी कंप्यूटर शब्द दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है, ऐसा कहते हैं है नहीं ये शब्द। कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर शब्द से बना है। किससे? कंप्यूटर। कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर शब्द से बना है, जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? संगणक। हिंदी में अर्थ क्या होता है? संगणक। और शाब्दिक अर्थ निकाले तो इसका अर्थ होता है गणना करने वाला। क्या अर्थ होता है टाबू? कंप्यूटर लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से बना, अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से बना, हिंदी में अर्थ संगणक और क्या बोलते हैं शाब्दिक अर्थ गणना करने वाला। हाँ दिक्कत आ रही, रट ले तो निकाल नहीं, मुन्नो बट रट ले, वीडियो 2 या 3 बार से देख लेना, स्पीड बड़ा के देखना, नाक का निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। अब थोड़ा सा कंप्यूटर संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम नया इनपुट बताएंगे। सबसे पहले आपको पूछ लिया जाए दुनिया का पहला कंप्यूटर, क्या पूछ लिया जाए? दुनिया का पहला गणक यंत्र होगा ये, वैसे तो कंप्यूटर नहीं है, कई बार कंप्यूटर भी मिल जाता है। दुनिया का पहला गणक यंत्र कौन सा था? तो गणक यंत्र के बारे में आपको पूछ लिया जाए तो बता देना चीना का नाम अबेकस। ठीक है गुरुजी। भारत का बताओ, भारत का पहला मशीन कंप्यूटर है, भारत का पहला कंप्यूटर पूछ लिया जाए, पहला कंप्यूटर सर जी बार होते हुए नहीं परमार जा टाबरो गलत नहीं करो। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम, क्या नाम है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम। सर आपने तो कंप्यूटर बताया था। अरे प्रश्न क्या है यार, पूछो। देखो भारत का पहला कंप्यूटर अजीब जी इनको आई है मतलब देखिए बनी एक और टावर नाम है, ध्यान रखो जी, सिद्धार्थ। भारत का पहला कंप्यूटर क्या है? सिद्धार्थ। दुनिया का पहला गणक यंत्र अबेकस, भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ। आगे बात करो। अब आपसे पूछ लिया जाए कंप्यूटर का पितामह, क्या कंप्यूटर का पितामह या जनक, कंप्यूटर का जनक कौन था सर? कंप्यूटर का जनक पूछ लिया जाए तो आपको अभी बताया मैंने चार्ल्स बेबेज, वो तो गुरुजी मान जाना। अब 2 नंबर कंप्यूटर का आधुनिक पितामह, क्या पूछ लिया जाए? कंप्यूटर का आधुनिक पितामह, आधुनिक पितामह गुरुजी को तो आपको सुने हुए आधुनिक पितामह भी हो के मान लो कोई ठान है हो रहा है बताओ डाल दें। कंप्यूटर का आधुनिक पितामह कौन है? कमेंट करके बताना, जिनको आ रहा है वो कमेंट करके बताएंगे। कंप्यूटर का आधुनिक पितामह कौन है? एलन ट्यूरिंग। नहीं बताया, मैं बता देता हूं, एलन ट्यूरिंग, ऐसे लिखना एलन ट्यूरिंग। अब आपको 5 नंबर बात ये आपको पूछ लिया जाए कंप्यूटर का स्वामी, ओनर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का स्वामी, कंप्यूटर का स्वामी कौन था? कंप्यूटर का स्वामी बात करें तो कंप्यूटर का स्वामी आपके है कौन है बताओ जल्दी बताओ। बिल गेट्स। कुछ मान रहा है क्या बताइए? बिल गेट्स कंप्यूटर का स्वामी। अब आपको पूछ लिया जाए कीबोर्ड का आविष्कार, कीबोर्ड का आविष्कार, कीबोर्ड का आविष्कार कौन था? अरे कीबोर्ड का आविष्कार जल्दी बताओ, नहीं गट खिला जाएगा, गट से याद है लट्ठम। ओहो क्रिस्टोफर, पूरा नाम क्या है? क्रिस्टोफर लट्ठम सोल्स, क्रिस्टोफर लट्ठम सोल्स। आप तो गुरुजी मां समझ में आएगी। माउस को भी बता दो, बता दें आप लियो हम जल्दी भी है। माउस का आविष्कारक, माउस का आविष्कारक कौन था? तो माउस का आविष्कारक पूछ लिया जाए तो टावरो बता देना डगड़ा जतो हुआ है तो आविष्कार डगड़ी लगी, डगलस एंजल बर्ट। कौन नाम था? डगलस एंजल बर्ट। माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस एंजल बर्ट। आगे और बात करें, थोड़ा सा और कर लेते हैं। पहला प्रोग्राम किसने विकसित किया, यानी फर्स्ट प्रोग्रामर के रूप में या फर्स्ट प्रोग्रामर कौन था ये पूछ लिया जाए तो अभी आपको मैंने बताया एडा अगुस्ता। क्या नाम बताया? एडा लवलीवेस भी लिख सकते हो, एडा अगुस्ता भी एग्जाम में आपको मिल सकता है, एडा अगुस्ता या एडा लवलीवेस। आगे हम बात करें भारत का पहला या विश्व का सुपर कंप्यूटर, विश्व का सुपर कंप्यूटर की हमने अभी बात की। विश्व का सुपर कंप्यूटर कौन सा था? अभी कमेंट करके बता देना विश्व का सुपर कंप्यूटर कौन है भाई? करे भारत का बताया तो परमाणु था। ठीक है गुरुजी, आगे बात करो।
आगे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना, इनमें से एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं तो थोड़ा सा देख लेना। कंप्यूटर का आविष्कार वगैरह कई पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। समझ आ रहे हैं? कई बार क्या होता है, कंप्यूटर की जनरेशन से सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। वैसे आपके सिलेबस में पीढ़ियां तो हटा तो दी गई है, पीढ़ियां तो आपके सिलेबस में नहीं है, पर सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, 4 और 5। कंप्यूटर की गतिविधियां है ये 5। टाइम का को नहीं ध्यान रखना, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग दे बजे। कहीं हम 42 से 55 दे रखा है, तो कहीं हमें 42 से 56 दे रखा है, 42 से 56, 56 से 71, ये अलग अलग दे रखा है। 64 64 से 71 इस प्रकार दे रखा है। तो ठीक है, आपको केवल इतना ही देखना है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किसका यूज हुआ। ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का, वैक्यूम ट्यूब। अब टाबर एक बार फिर पूछूंगा, वैक्यूम ट्यूब को हिंदी में मैं नाम बोल दिया। कई बार ऑप्शन में मैं निर्वात ट्यूब मिल गया, निर्वात ट्यूब। निर्वात ट्यूब भी वैक्यूम ट्यूब को बोला जाता है, थोड़ा सा देख लेना। फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर के वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ। सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर के ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। ट्रांजिस्टर के साथ में और क्या थे बाबू, कैपेसिटर। कैपेसिटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संधारित्र। ट्रांजिस्टर प्लस कैपेसिटर का प्रयोग हुआ। तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग हुआ, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। आविष्कारक एमई हूप, एमई हूप एजेंट। आईसी प्लूरम इंटीग्रेटेड सर्किट, इनसे यहीं पर बता देता हूं मैं। आईसी से कई बार पूछा जाता है आईसी किसकी बनाई जाती है। आईसी सिलिकॉन की बनती है। सिलिकॉन जो अर्धचालक धातु है, कौन सी धातु है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। आईसी बनाई जाती है रट का बजाय सिलिकॉन की बनाई जाती है, सिलिकॉन ऑप्शन में गंदे आईसी अर्धचालक, चालक, अर्धचालक, इस प्रकार तांबा, इस प्रकार दे देता है। तो लगभग टावर पर तांबुट हो गया भाई, सिलिकॉन की ने तांबा ही बनाता होगा। थोड़ा सा ध्यान रख लियो, आईसी जो बनाई जाती है सिलिकॉन की बनाई जाती है, अर्धचालक धातु है, ये थोड़ा सा देख लेना। अर्धचालक धातुओं की आईसी बनाई जाती है। वैसे भी जितने भी प्रकार के आपको जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स नाम आ जाए, क्या नाम आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स नाम आ जाए, वहां पर समझ लेना वहां पर क्या प्रयोग होगा टावरो, सेमीकंडक्टर, यानी कि अर्धचालक धातु में प्रयोग होगी। क्या होगी, सेमीकंडक्टर, यानी कि अर्धचालक धातु का प्रयोग किया जाएगा। 4 नंबर पर हम बात करते हैं। 4 नंबर पर ये वीएलएसआई, एक तो ये तकनीक होगी वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वीएलएसआई तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। और चौथी पीढ़ी में और क्या प्रयोग होगा सर, चौथी पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर आपको, यानी सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किस पीढ़ी में होगा, वीएलएसआई में। और इसके बाद में एक यूएलएसआई आती है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये और ये जो कंप्यूटर होंगे एआई आधारित, कौन से आधारित, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होती है, तो काम की बात है, कृत्रिम बुद्धि, कृत्रिम बुद्धि विकसित करना किस कंप्यूटर में हुआ, एआई आधारित। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि पर आधारित, वेरी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर। और 5वीं पीढ़ी, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी, चौथी में प्रोसेसर या सीपीयू का प्रयोग, 5वीं में कृत्रिम बुद्धि, एआई आधारित कंप्यूटर, यूएलएसआई। वीएलएसआई की जगह यूएलएसआई लगे यार, कहां दुनिया अब तो रट दियो काम जिसी तो 42 से 56 जिन्होंने याद कर रखा है उनको ठीक है, उनके आगे भी काम आएंगे। थोड़ा आपको एग्जाम की दृष्टि से इतना रट जाना हो जाएगा आराम से, ठीक है। सीधा सीधा प्रश्न अटम पूछा जाएगा। लो करा बात। अब बात करा आप कंप्यूटर में लगने वाले उपकरण। थोड़ा सा मैं डायग्राम सारणी से कुछ बना रहा हूँ, चार्ट बना रहा हूँ, इसे मान लेना, इसको याद कर लेना। यहाँ से प्रश्न 2 या 3 आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। कंप्यूटर में लगने वाले उपकरण या कंप्यूटर डिवाइस, COMPUTER, कंप्यूटर डिवाइस कथा प्रकार की मुख्य रूप 3 प्रकार की बांट रखी है। 1 नंबर, थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, 2 नंबर और 3 नंबर।
ये लो जी डालो 2 नंबर और ये लो जी 3 नंबर। नाम क्या क्या निकाल रखा है? सबसे पहला कंप्यूटर में कौन सी लगे, कौन सा डिवाइस का मतलब होता है कंप्यूटर में लगने वाले उपकरण, यानी कंप्यूटर में जो उपकरण काम में लिए जाते हैं उन उपकरणों के बारे में चर्चा चल रही है। सबसे पहला जो उपकरण काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं इनपुट उपकरण। और लिखो जी मान रखा है इनपुट बार होता है कीबोर्ड में उसका होता 2 नंबर आउटपुट, यानी कंप्यूटर का 2 नंबर की अब बात करें कंप्यूटर को दिशा निर्देश देने वाले, और 3 नंबर इनपुट और आउटपुट दोनों में काम करने वाले। ये लो जी इनपुट प्लस आउटपुट दोनों का कार्य करने वाले। सबसे पहले वे उपकरण जो कंप्यूटर को दिशा निर्देश देने का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? इनपुट उपकरण। इनपुट उपकरणों का यहां पर मैं क्रम सेट करता हूं। ये लो एक इकाई यानी कंप्यूटर में सबसे पहला काम में आने वाला उपकरण अभी बताया लटकी लग जाएगी कीबोर्ड ही। 1 नंबर कीबोर्ड। कीबोर्ड का आविष्कार डालो सर जी बार बताए होते लटकी लग जाएगी और कीबोर्ड ना बताए क्रिस्टोफर लटनसोल्स। क्या नाम है? कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लटनसोल्स। 2 नंबर पर माउस, 3 नंबर पर जॉयस्टिक, 4 नंबर पर लाइट पेन, 5 नंबर पर ट्रैक बॉल, स्कैनर, ओसीआर। सबसे पहले ओसीआर नहीं ओएमआर लेते हैं। ओसीआर, एमआईसीआर, वीसीआर, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, स्पीच रिकॉग्निशन। डिजिटल दिख रहा है या नहीं दिख रहा? कीबोर्ड, माउस, इनपुट उपकरण कौन कौन से? प्रश्न क्या आता है? निम्न में से इनपुट उपकरण साटिए, निम्न में से आउटपुट साटिए। ये क्रम सेट कीजिए। ये भी कई बार पूछा जाता है निम्न में से कौन कौन से इनपुट है कौन कौन से नहीं है। ये 3-4 दे देते हैं इनपुट, चौथा एक आउटपुट का घसा देता है। इस प्रकार इनपुट आउटपुट का घसा दे बीच में ये करते हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर, वीसीआर, डिजिटल कैमरा। थोड़ा सा ये देख लेना, यहाँ पे मैं आपको कीबोर्ड अलग से पढ़ाऊंगा अभी। ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओसीआर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की यानी ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आते हैं उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को जानने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है ओएमआर शीट। क्या मतलब ओएमआर शीट चेक कर पड़े ओएमआर के अलावा फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क। एक मान भी आजकल नया ट्रेंड आ रहा प्रश्न का ओएमआर दे देगा, इसमें से ओ का मतलब क्या है या ओ का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ओएमआर में ओसीआर में ये पूछा जाएगा तो ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये हस्तलिखित नोट्स को पहचान करता है। एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर बैंक में चेक तथा डीडी की पहचान करने के लिए यानी चेक में चेक करता है। वीसीआर बारकोड रीडर, बारकोड को स्कैन। डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा ये आप जानते हो स्पीच रिकॉग्निशन माइक्रोफोन को गला के लगा रखा है डी की बात करें यानी माइक की बात कर सकता। जॉयस्टिक कंप्यूटर में तेज गति से चलने वाले वीडियो गेम ध्यान लाइट पेन सीधा ये ठीक है। ट्रैक बॉल का थोड़ा सा देख लेना, ट्रैक बॉल के बारे में पूछा जाता है। ट्रैक बॉल का परागमान क्या होता है? ये तो ये केड क्षेत्रों में प्रयोग होता है, दूसरा केम क्षेत्रों में। केड का मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। स्कैनर के बारे में लिखता है, ये क्या करता है उस कागज को घुमा घुमा के आ जाएगा, यानी कि ऐसा उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किया जाता है। यानी हार्ड कॉपी यानी फोटोकॉपी है, बिन प्रिंट आउट है, बिन स्कैन कर की सॉफ्ट कॉपी बना दिया तो स्कैन कर स्कैनर बना एकदम इजी। चलो बात करो अब 2 नंबर पे थोड़ा सा कीबोर्ड माउस बात होता है। आउटपुट वे उपकरण जो कंप्यूटर के द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेसिंग के बाद दिखाने का कार्य करते हैं। आउटपुट 2 प्रकार का बांटा गया, कितना प्रकार का बांटा गया? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक नंबर पर आप बात करना, अब बात करने सॉफ्ट कॉपी। 2 नंबर पर आप बात करना हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी कौन से होते हैं? वे इन आउटपुट डिवाइस जो डेटा को केवल दिखाने का कार्य करते हैं, यानी वे डेटा जिनको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, पर उनको
छू नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? वे उपकरणों को तो हम छू सकते हैं, लेकिन उनके आउटपुट को हम केवल देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी आउटपुट कौन से होते हैं? देखने के साथ साथ छू सकते हैं। प्रिंट आउट है, फोटो कॉपी है, लेकिन अपन छू सका देख और साथ साथ कोई बात नहीं। सॉफ्ट कॉपी का माइक कौन सा है? अभी लो एक बार बता दें। ये सबसे पहले तो आपके आएगी मॉनिटर। मॉनिटर में क्या आएगा सर? मॉनिटर में एलईडी भी, एलसीडी भी आ सकती है, एलईडी भी आ सकती है, ओएलईडी भी आ सकती है, ओएलईडी ओएलईडी भी आपके आ सकती है। और क्या आएगी जी? और आपका प्रोजेक्टर भी आ सकता है। प्रोजेक्टर एक है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, वो भी इसी का होता है, टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर प्रोजेक्टर, ये भी आ सकता है। मॉनिटर सर जी बार बताए थे इनका, एक बार यही देख लेना निम्न में से सॉफ्ट कॉपी की बोर्ड से, हार्ड कॉपी की बोर्ड से मैं एक एक टाइम मिला तो बता देंगे, नहीं तो उतने याद कर लेना। मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी, ओएलईडी, इनकी थोड़ी सी फुल फॉर्म बता देता हूँ। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलईडी, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, ओएलईडी ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। एक हमारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रोजेक्टर को धुआं स्वभाव है, प्रोजेक्टर पर लाइट प्रकाश के माध्यम से चित्र बनते हैं, कोई प्रोजेक्टर इन जबकि कंप्यूटर जोड़ा यानी एक माज की पिन लगेगी प्रोजेक्टर में भी को नाम है HDMI, का नाम हटा दो HDMI, एक ही पर चीज है HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। कता पिन की है 24 टावर, 24 या 25 पिन। तो ऑप्शन में हमारे कई बार 24 भी ऐड हो 25 भी ऐड हो, थोड़ा सा देख लेना। प्रोजेक्टर में कितनी पिन है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, वैसे कितनी होती है टावर? वैसे 25 होती है, कई बार 24 भी ऑप्शन में मिला तो 24 भी राइट माने जा रहे हैं। हाई डेफिनेशन दोनों साथ में जाना 25 होगी, कोई दिक्कत नहीं। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। एक सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है, कंप्यूटर और सीपीयू को जो मध्य में यानी एलईडी और सीपीयू पीसी के मध्य में जो केबल जुड़ती है, एक तो पावर केबल है जगह लाइट देवा, यानी सीपीयू और पिन दोनों जोड़कर लीड काम लेवा। बी को नाम का बताओ, बी को नाम है कंप्यूटर और सीपीयू के बीच में जुड़ने वाले केबल का नाम VGA, तथा नाम है VGA, वीडियो ग्राफिक्स अरे, फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक्स अरे, तथा पिन है 14, तथा पिन ध्यान रखो 14, वीडियो ग्राफिक्स अरे कंप्यूटर और सीपीयू के बीच में कितनी पिन? 14 पिन, याद रहे जैसी। अब हार्ड कॉपी की अपन बात कर लें, अब वीडियो के बार बात कर लें। हार्ड कॉपी कौन कौन सी है? प्रिंटर, प्लॉटर और एक और फ्लेक्स। प्रिंटर क्या होता है? कंप्यूटर को आउटपुट दिखाने के लिए फोटोकॉपी कार्ड वाले मशीन प्रिंटर का ध्यान है, दो प्रकार का है, तीन प्रकार का है, अपन प्रकार बाद में चेक। प्लॉटर, प्लॉटर बड़े आकार के ग्राफिक्स छापने के लिए। फ्लेक्स आप जी आजकल नहीं आएगी, नहीं गई आएगी या पुरानी है, प्रश्न पूछे जा रहा होगा आजकल, चलिए कोई पूछे जाते। यानी कि गाड़ियां, मोटर गाड़ियां नंबर प्लेट पर दिखा रखो दे बड़ा आकार में ग्राफिक्स, ग्राफिक्स तो कहेंगे इसका चित्र बना या फोटो सी बना नाम दिखा रखो ने अलग ही तरीका हो, जाट का ठाट रे दिखा रखो ने बे नाम नंबर प्लेट पर भी आठ बोल तरीका वो अजीब तरीका बनाओ, तब आप कौन सी मशीन है? पॉपुलेशन मशीन है। इनपुट आउटपुट एलयूजी, इनपुट आउटपुट ए लिखा नाम, टच टच करके इनपुट करा सकते हो और टच करके आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। एक मॉडेम का इंटरनेट का नाम है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। एक आपने काम में आवेटा, एक आओ आपने मशीन जिसकी का नाम है फ्लेक्स मशीन। आप भी इनपुट और आउटपुट दुनिया को टच स्क्रीन, मॉडेम और फ्लेक्स मशीन, ये सारा का सारा क्या है? इनपुट और आउटपुट का है, ये आउटपुट का है, तो ये इसका ले सकते हो आप, कहीं बोले तो प्रिंट, हाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में, समझ में आ रहा है या यूं ही बके जा रहे हो? कई दफा वीडियो देख कर गए, आधी बार पढ़ ले हो ना को लाग जाओ, मजाक नहीं, हकीकत की बात है। नहीं तो फिर यहाँ सोचोगा सर कंप्यूटर में आगे से की एग्जाम पास होगी सर जी 2 बार फेल होगी, अब मेरे है ना यार काम में यार किसी ने करवाओ ना सर जी मेरा पास तो ले पेपर पास करवाओ, कोई जुगाड़ होता जो कि ने दूसरा बेटा दी सुनिए कौन देख के को नहीं मत दूसरा बेटा भाई आप सीधे ये मैं पढ़ ले काम ना को लाग जाओ, क्योंकि 2 की जिंदगी बर्बाद करनी बैठा हो रखा कि और इस
बैठा दियो पकड़ी को तो और जिससे ध्यान नहीं आता रखेंगे पकड़ी से। बातें बहुत करो सर जी पढ़ा हो तो कम हो तो देख भाई वीडियो में स्किप कर दे और सो जा, ये कोई इलाज कोई मुश्किल है। ठीक है भाई करा बात। अब देखो बात करा अपन कीबोर्ड का। सर जी कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा बड़ा का अगर कुछ दिया है समझिए ना BOARD 3 महीना आर के सी या RCAT की क्लास लेगा या कंप्यूटर पढ़ेगा कोचिंग में भी जाएगा परीक्षा का मान कीबोर्ड आयो कुंजी पटल आ जाना वो कुंजी पटल मरो मास्टर पटाई हो दिखाएंगे हैं अब तो ही नहीं सिलेबस में ही बनी प्रश्न तो तो कीबोर्ड को यानी कुंजी की का मतलब कुंजी और बोर्ड का मतलब पटल या लट्ठी लट्ठी है लट्ठम आविष्कार कर दी तो बढ़िया है मतलब ध्यान नहीं जो साफ ध्यान है कीबोर्ड दिख रही है अगर शो दिख रही है बता जी कमेंट कर देखो सुविधा के अनुसार बना तो नहीं मुझे डिजिटल बोर्ड का ज्ञान है तो आसान बना नहीं लियो करा बात एक 88 बटन है और पहली चोट को बटन है यानी कि प्रथम की कह सकते हो और दूसरी चोट को बटन है यानी कि ये अंतिम बटन है कीबोर्ड का प्रथम की कीबोर्ड का अंतिम की कीबोर्ड में सीधा सीधा प्रश्न पूछ ले कई बार कीबोर्ड की प्रथम कुंजी का नाम क्या है यानी कीबोर्ड में पहला बटन लगाइए प्रश्न मजाक को नहीं है कि तुम्हें आड़ा है लेटा देख लीजिए कि न लगने का यहाँ का प्रश्न भी आया करे पहला बटन लगाइए अंतिम बटन लगाइए तो लेट पेपर देख लियो उठाकर आराम में आड़ा है तो देखो पहला बटन को नाम ESC मुझको ESC नाम ESC बटी नाम है इसका एस्केप क्या नाम है एस्केप की पूरा नाम होता है एस्केप की और अंतिम जो बटन होता है उसका नाम है एंटर की थोड़ा सा समझना प्रथम बटन एस्केप की अंतिम बटन एंटर की और यहां पर आपको पता होना चाहिए यहां पर ये जो होता है ये जो आपका होता है इसको अलग ही नाम बोलते हैं इसका नाम है नंबर की पेड यानी हम कह सकते हैं नम की पेड ये नंबर की पेड होता है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक 1 से लेकर 12 तक कुंजियां होती है 1 2 3 4 5 6 7 12 8 9 10 11 और 12 ये इनका नाम फंक्शन कीज होता है यहाँ पर होम है बैक स्पेस है पेज अप है पेज डाउन है ये कुंजियां होती है यहाँ पर आपकी टेप की होती है टेप की के नीचे कैप्स लॉक कुंजी होती है यहाँ पर कंट्रोल होता है शिफ्ट होता है अल्ट होता है इसके साथ में जो शुरुआत होती है क्यू बटन से होती है और अंतिम बटन एम होता है समझ में आई कहीं समझ में कीबोर्ड का प्रथम बटन एस्केप की कीबोर्ड का अंतिम बटन एंटर की प्रयोग क्या होता है ESC की यानी एस्केप की किसी भी प्रोग्राम को हमें बाहर निकलना है एग्जिट करना है किसी प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए एस्केप की का प्रयोग किया जाता है अंदर जाने के लिए थोड़ी होता है कमांड देने के लिए बोलोगे कमांड देने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है एंटर की का प्रयोग किया जाता है और क्या किया जाता है सर एंटर की का प्रयोग कमांड देने के लिए किया जाता है पैराग्राफ चेंज के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है क्यों ये क्यों लिखा हमने ये क्यों लिखा है यह भी आपको पूछ लिया जाए कीबोर्ड का प्रथम बटन एस्केप की होता है अंतिम बटन एंटर होता है जबकि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार यानी कि ABCD के अनुसार बात करें आप तो कीबोर्ड का प्रथम बटन क्यों होता है कीबोर्ड का बात कर रहा हूं मैं ABCD में तो ए ही होगा ABCD में क्या होता है ए होता है जबकि कीबोर्ड का प्रथम बटन यानी क्विरिटी इसको बोलते हैं हमें हमारा जो कीबोर्ड होता है इसको बोला जाता है क्विरिटी कीपैड देखो शुरुआत का बटन क्यू WERTY क्विरिटी कीपैड के नाम से इसे जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है क्विरिटी कीपैड के नाम से जाना जाता है क्योंकि जो कीबोर्ड में ये बटन होते हैं ये क्विरिटी होते हैं यानी क्यू WERTY नीचे वाले में ASDF ये अंतिम N और
जेड वी इस प्रकार होते हैं, तो ये समझ लेना। अंतिम बटन इस प्रकार होते हैं, कीबोर्ड का प्रथम बटन एस्केप की, अंतिम बटन एंटर की, और पूछ लिया जाए अल्फाबेट के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा बटन प्रथम होता है, क्यों, अंतिम बटन एम। इस प्रकार याद रख लेना। सबसे पहले एग्जिट यानी बाहर निकाला, सबसे पहले बाहर निकाला, फिर क्यों आजे आजा, एंटर कर दो, आजे आजा, फिर क्यों को लटको कि पहली बार क्या निकले क्यों एंड मत तो खोली जाओ याद लीजिए सी। एस्केप की, एंटर की, बाहर निकाला, क्यों मतलब खोल जाओ, बाहर क्या निकल गई, समझ में आ रही है। हाँ मगर आगे मुझे थोड़ी बात समझ में आ गई। देखिए बोलो हो कीबोर्ड में प्रथम बटन एस्केप की है, अंतिम बटन एंटर की है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहला बटन क्यों है, अंतिम बटन एम। मगर जोरदार समझ में आ रही, आगे चलो ये चल जाना शुरू। अब कई बार सीधो सीधो प्रश्न पूछ ले रहे हैं फंक्शन कीज के बारे में। F1 से लेकर F12 का प्रयोग फंक्शन कीज जो होती है इनको F1 से लेकर F12 फंक्शन कीज बोला जाता है, और इनका प्रयोग तो देखो मैं लिखता हूँ F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 और थोड़ा सा नीचे दिख रहा है क्या F12। आने बोला टाब्रो फंक्शन कीज, सीधो सीधो प्रश्न पूछा जाए फंक्शन कीज करती हुए। कहीं तो हमारा वर्ग क्यों छिपा होगा, 8 भी लिखा होगा, 3 भी लिखा होगा, ऑप्शन में जो होगा क्यों भी लिखा होगा। तो फंक्शन कीज कीबोर्ड का मान 12 है, करती हुए 12। एफ को मतलब फंक्शन है, F1 से लेकर F12 तक अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग प्रयोग हुए, वस्तुतः अलग अलग होता है, निश्चित ही अलग होता होगा, लेकिन हमारे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट इनमें कौन कौन सी रहती है, एक ये रहती है, एक ये रहती है, एक ये रहती है, एक ये रहती है और एक ये रहती है। ये 4 कीज कितनी है, 2 3 5, 3 और 2 5। ये यहाँ से ज्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ से F1 का, F2 का, F3 का, F5 का और F7 का। यहाँ का थोड़ा सा देख लेना अच्छे से, 2-3 बार करके देख ले, रट ले और लिख ले। F1 का प्रयोग सबसे पहले हेल्प करो, F2 को प्रयोग रीनेम, या कई बार मैं रीनेम लिखकर छोड़ दूं तो आप समझो तो, यानी किसी भी फाइल और फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए या नाम बदलने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है, F2 का प्रयोग। F1 का हेल्प करो रीनेम नाम बदलने के लिए। 3 नंबर पर फाइल सर्च, फाइल ढूंढो SEARCH, फाइल सर्च। फॉन्ट ओपन विंडो, फॉन्ट ओपन, फॉन्ट में क्या करना है, ओपन किस में, फॉन्ट ओपन होगा किस में होगा, जहां पर विंडो काम में ली हुई है, यानी जिस कंप्यूटर में विंडो का प्रयोग किया गया है वहां पर फॉन्ट ओपन होगा। F5 रीप्रेस करो, बिल्कुल कर देंगे सर, अच्छी बात है। F6 एक्टिव एड्रेस बार, ACTIVE एक्टिव एड्रेस बार, एड्रेस बार, एक्टिव एड्रेस बार। F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। F8 हाइबरनेट या सेफ मोड भी बोल सकते हो इसे, सेफ मोड या हाइबरनेट। F9 ब्राइटनेस को कम करना, ब्राइटनेस को कम करना, ब्राइटनेस को बढ़ाना है तो ब्राइटनेस को। F10 का प्रयोग फुल स्क्रीन, कहां पर करोगे फुल स्क्रीन, वेब ब्राउज़र में फुल स्क्रीन। F12 सेव इज कहां दिक्कत है। F1 हेल्प करो, F2 रीनेम, फाइल सर्च, फॉन्ट ओपन विंडो, रिफ्रेश, एक्टिव एड्रेस बार, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, सेव मोड, ब्राइटनेस को कम करना, ब्राइटनेस को बढ़ाना, फुल स्क्रीन और सेव एज। दोबारा सुनो, मित्रों नाक को लगा दे। F1 हेल्प, रीनेम, फाइल सर्च, फॉन्ट ओपन विंडो, रिफ्रेश, एक्टिव एड्रेस बार, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, सेव मोड या हाइबरनेट, ब्राइटनेस को कम करना, ब्राइटनेस को बढ़ाना, फुल स्क्रीन और सेव एज। खट्टे दिक्कत आ रही है कोई दिक्कत मैं बताओ। हाँ सर, आगे की हम की बात करते हैं। सबसे पहले की से बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कर्सर ओ भाई ओ जी और टाब्रो कोई है कि व्हाट्सएप पर मैसेज करो क्यों पहले एक लाइन कुत्ती रे आगे आ गए टकक टकक चपक चपक बिन बोला कर्सर, क्या बोला कर्सर।
यानी कि अक्षरों के आगे आगे कूदने वाली लाइन जो होती है, यानी कि हम पूर्ण अक्षरों के आगे आगे चलने वाला पूर्णविराम सा संकेत चिन्ह क्या होता है, कर्सर के नाम से जाना जाता है। ठीक है मुझे मार्कर समझ में आ रही है, कर्सर जानगा मैं तो वही मैं जो अक्षर में टाइप करा देते हैं टेक्स्ट का आगे आगे लाइन नाचती रहे, फिर कर्सर के आगे आगे लाइन में बोलता है। ठीक है मुझे मार्कर समझ में आ रही है। एक हमारे होम की का प्रयोग करेगा, यानी पंक्ति के शुरुआत में लाने के लिए होम की दबाई घरा आ गया ना डालो। कर्सर को पंक्ति के शुरुआत में लाने के लिए होम की का प्रयोग किया जाता है। एंड की कर्सर को पंक्ति के अंत में ले जाने के लिए एंड की का प्रयोग किया जाता है। कहीं जहां कहीं भी हो वहां से अंत में जाने के लिए कंट्रोल एंड की का, और जहां कहीं भी हो वहां से शुरुआत में यानी पैराग्राफ या पेज की शुरुआत में आने के लिए कंट्रोल होम की का प्रयोग किया जाता है। शिफ्ट के साथ में डिलीट दबाने पर रिसाइकल बिन में डाटा नहीं जाता है, यानी कि जो भी फाइल या फोल्डर आपने हटाई है वो सीधा डिलीट हो जाएगा, वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। ये थोड़ा सा देख लेना। और आपके बैक स्पेस की बाईं ओर के अक्षरों को यानी कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को मिटाने के लिए बैक स्पेस की का बाएं से बायां वैसे बैक स्पेस, दाईं ओर के अक्षरों कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को मिटाने के लिए डिलीट की का प्रयोग किया जाता है। कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को मिटाने के लिए डिलीट की का प्रयोग किया जाता है। नंबर कीज की संख्या 17 होती है। कहां से 0 से लेकर 9 तक 10 बटन हो गए, प्लस माइनस जोड़ भाग गुणा भाग 4 हो गए, नम की, इंटर की और एक डिलीट की, ये जो हो गए ये 17 हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 17 बटन हो गए। कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक, नम लॉक इनको कॉम्बिनेशन या मॉडिफाई, इनका अलग से प्रयोग नहीं। कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट ये तीन कुंजियां होती है, कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट इनका प्रयोग अलग से प्रयोग नहीं किया जाता। कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक एज की कुंजियां हैं, ये लॉक करवाओ काम करें। नंबर लॉक कर दिया, ठीक है। कैप्स लॉक अपर केस को लोअर केस में और स्क्रॉलिंग क्रिया को लॉक करने के लिए किया जाता है, आप समझ रहे होंगे। आगे हम बात करते हैं इसके कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है स्पेस की। स्पेस बार की भी बोलते हैं, स्पेस की 0.5 इंच का, एक बार दबाने पर कीबोर्ड को 0.5 इंच का स्पेस देती है। आगे हम बात करते हैं, आगे हम टैब की बीच में कुछ शब्द इंसर्ट कराना है तो इसका प्रयोग करेंगे। एक होता है कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने के लिए, प्रिंट स्क्रीन की कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने के लिए प्रयोग की जाती है। आगे हम बात करते हैं तो आपको समझ में आ रही है बोली आ रही मन बोलना, मैं जल्दी रिपीट मार रही हूँ मन बोल। अब देखो माउस कीबोर्ड कंप्लीट, कीबोर्ड इज कंप्लीट ओ वह माउस दिख रहे हैं, ये उठा के तक देनी चाहिए माउस। आविष्कार जी अब तो होगा डब्ल्यू आविष्कार डगलस एंजल बर्ड, ठीक है सर जी माँ का समझ में आ गई। कीबोर्ड का आविष्कार डगलस एंजल बर्ड, आविष्कार सर जी तारीख को नहीं बताया, तारीख क्यों नहीं बताया खान बता दूंगा, तारीख बता दें नीचे कमेंट करोगा सर जी गूगल पर तो अधिकारी है माँ किताब फलानी अधिकारी है, तो अलग अलग किताब अलग अलग दिखा भैया एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है। देख गूगल पर 1677 दिखा रहे हैं, भैया हम 64 दिखा रहे हैं लिखा, तो बिया का आधार पर मैं कौन बताए भैया सीधो बता दें 1868 का मैं कीबोर्ड का आविष्कार है, 100 साल बाद में मैं इसको आविष्कार 1968 में मैं लिखा है, आपको समझ गया होगा। अब देखो ओ बटन बटन कंप्यूटर माउस का बता बटन 3 बटन लेफ्ट राइट हाले सॉरी अलग हाँ सही है। लेफ्ट एक बटन इको नाम लेफ्ट बटन, दूसरा बटन इको नाम राइट बटन, यानी लेफ्ट बटन राइट बटन ओ हल बटन इको नाम स्क्रॉल बटन। यानी कीबोर्ड में कितने बटन सॉरी माउस में कितने बटन? 3 बटन लेफ्ट राइट हल है, यानी कि लेफ्ट बटन एक बार सिलेक्ट करो, 2 बार ओपन करो। लेफ्ट बटन क्या मतलब एक बार दबाने पर सिलेक्ट होता है, 2 बार दबाने पर क्या होता है ओपन होता है, एक बार सिलेक्ट 2 बार ओपन। राइट बटन प्रॉपर्टीज यानी प्रोग्राम की विशेषताओं के बारे में जाने प्रॉपर्टीज के बारे में राइट बटन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है मुझे समझ में आ गई। लेफ्ट को सिलेक्ट करो ओपन करो, ठीक है मुझे समझ में आ गई। 2 बटन राइट बटन देखो विशेषताओं के बारे में कोई प्रोग्राम की जानकारी राइट बटन दबाया। और तीसरा बटन स्क्रॉल बटन यानी स्क्रॉलिंग क्रिया के लिए स्क्रॉल बटन का प्रयोग किया जाएगा। अब माउस जो है इन बोला पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, काय बोला पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, यानी कि वो चले जाना तीर ये चाल रहे हो इन बोला पॉइंटर, माउस वाला पॉइंटर है वो लाइन में भी अक्षर का चला दिन कर्सर बोला है वो पॉइंटर है। यानी बस माउस क्या होता है, माउस को जहां पर ड्रैग करते हैं, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस बोला जाता है, पकड़ो घसीटो ले जाके पटक दो, ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। आपकी समझ में आ गया, ठीक है टावरो ये वीडियो थोड़ा सा आज के लिए इतना ही बनेगा, क्षमा चाहते हैं क्योंकि बारिश भी आ रही है। ओके धन्यवाद, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। ओके थैंक यू।